हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास एवरेज का औसत का क्लास है। आज का क्लास जो है औसत का क्लास है एवरेज का। एवरेज में टॉपिक जो आज का है, समूह में नए व्यक्ति को शामिल होने पर आधारित का प्रश्न है, जिसका आज का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। आज का वीडियो है पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें पार्ट 1 में 1 से 11 नंबर तक बताया गया है। आज 12 नंबर से चलेंगे। तो वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज वीडियो शुरू कर रहे हैं। 12 नंबर से शुरू कर रहे हैं। 12 नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो 12 नंबर में कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। 10 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु वर्षों में होगी। शिक्षक की आयु वर्षों में होगी। यहाँ कुल संख्या होगा, इधर संख्या और नीचे में औसत। औसत होगा। प्रश्न में कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। 30 विद्यार्थी है। विद्यार्थी है और शिक्षक को सम्मिलित कर रहा है। शिक्षक को सम्मिलित कर रहा है। तो कह रहा है 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। उसके बाद कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि उनके शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो उनकी औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। 10 शिक्षक की आयु, शिक्षक को सम्मिलित कर रहा है। तो इनकी शिक्षक को जब सम्मिलित कर रहा है तो इनकी औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की 30 विद्यार्थी और एक शिक्षक, ये दोनों को मिला के जब औसत निकालता है तो उनका औसत आयु 10 वर्ष हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 30 और 1 31 संख्या हो जाएगा। इसका 10 वर्ष यहाँ हो जाएगा। 10 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष हो जाएगा। शिक्षक को सम्मिलित कर रहा है 30 विद्यार्थी और एक शिक्षक, ये दोनों को अगर मिलाता है तब इनकी औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। 10 वर्ष हो जाती है। तो कह रहा है प्रश्न में शिक्षक की आयु निकालने के लिए बोल रहा है। शिक्षक की आयु निकालने के लिए बोल रहा है। शिक्षक की आयु तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 वर्ष तो होगा करेगा, प्लस हो जाएगा 10 से ये 9। 10 से 9 कम है कि अधिक है? कम है। कितना कम है? 1 कम है। कितने संख्या के साथ कम है? 30 संख्या के साथ कम है। और शिक्षक का निकालना है, शिक्षक की आयु निकालना है। तो शिक्षक से भाग पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 30 और 10 40 वर्ष। 40 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 40 वर्ष हो जाएगा। इसी का मेथड 2 देखिए। मेथड 2 में इसको लेके चलते थे तो कितना होता था? 9 प्लस होता था। 9 से 10 हुआ है। अधिक हुआ है कि कम हुआ? अधिक हुआ है। 9 से 10 अधिक हुआ है। कितना अधिक हुआ है? 1 अधिक हुआ है। कितने संख्या के साथ? 31 संख्या के साथ। 31 संख्या के साथ अधिक हुआ। ये जो हुआ है, 1 वर्ष जो बढ़ा है आयु में, 1 वर्ष जो बढ़ा है आयु में, ये बढ़ा पूरे ग्रुप के लिए, 31 के लिए। औसत का मतलब होता है क्या? बराबर बराबर हिस्सा। औसत का मतलब होता है कि बराबर बराबर हिस्सा होता है। तो ये बराबर बराबर होगा। 31 को 10-10 है। ये औसत 31 को 10-10 है। तो 9 से 30 में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो ये 30 विद्यार्थी की बराबर बराबर 9 वर्ष होगा। 30 का 9 ईयर होगा, जोड़ा जाएगा। इसका योग निकालिएगा तो 30 गुने 9 कीजिएगा तो 270 वर्ष हो जाएगा। तो इसलिए एवरेज का मतलब होता है कि सभी का बराबर बराबर हिस्सा। तो जब इसमें 9 से 10 हुआ है तो सभी का 31 को 1-1 वर्ष बढ़ा है। 31 को 1-1 वर्ष बढ़ा है। तो 31 का तो ये पूरे ग्रुप का बढ़ा है। ये जो बढ़ा है ये पूरे ग्रुप में बढ़ा है। पूरे ग्रुप में बढ़ा है। वृद्धि हुई है। पूरे ग्रुप में वृद्धि हुई है। अब शिक्षक का निकालना है। शिक्षक से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 31 का 31 होगा और प्लस 9 होगा तो कितना होगा? 31 9
40 ईयर हो जाएगा। 31 नो 40 बरस हो जाएगा। तो ये 12 नंबर का हो गया। इस तरह से 12 नंबर कर लीजिएगा। 13 नंबर में कह रहा है कि यदि 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है तथा इन बच्चों और उनके पिता की औसत आयु 20 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, तो पिता की आयु कितनी है? पिता की आयु कितनी है? तो क्या कर रहा है, यहां तो कुल संख्या हो जाएगा, संख्या औसत हो जाएगा। यहां बच्चे और पिता का दिया हुआ है, पिता का दिया हुआ है। तो क्या कर रहा है, कह रहा है 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। संख्या के सामने संख्या लिख दिए, औसत के सामने औसत लिख दिए। तो 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष हो गया। इसमें प्रश्न में कह रहा है कि उनके पिता, इन बच्चों और उनके पिता की औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है। यानी पिता, बच्चे और पिता को मिलाता है तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 संख्या हो जाएगा। 4 बच्चा 1 पिता 5 संख्या हो जाएगा। जब दोनों को मिलाता है, 4 बच्चे और 1 पिता को मिलाता है, तब इनका औसत आयु 20 वर्ष हो जाता है। 20 वर्ष हो जाता है, 20 वर्ष हो जाता है, तब जाके 20 वर्ष हो जाता है। तब कह रहा है कि पिता की आयु निकालने के लिए बोल रहा है। तब कह रहा है पिता की आयु निकालना है, तो पिता की आयु निकालिए। पिता की आयु कितना हो जाएगा, 20 प्लस होता था, ये 20 लेते थे, एवरेज इसको लेते थे, तो 20 प्लस, अब 20 से 12 कितना कम है, 20 से 12 कितना कम है, 8 कम है, 8 कम है तो प्लस में होगा। तो 8 कितने संख्या के साथ कम है, 4 संख्या के साथ कम है, और पिता का निकालना है तो 1 से भाग पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और 20 52 बरस हो जाएगा। इसका 52 बरस हो जाएगा, इसका 52 बरस हो जाएगा। इसी का मेथड 2 देखिए, मेथड 2, ये 12 बरस लेके चलिए, प्लस 12 प्लस हो जाएगा। अब 12 से ये 20 हो गया है, कितना अधिक हुआ है, ये कितना अधिक हुआ है, 8 अधिक हुआ है, 8 अधिक हुआ। तो 12 से 20 हुआ, 8 वर्ष अधिक हुआ। तो 8 वर्ष अधिक हुआ, जो अधिक हुए थे पांचों के लिए 8 वर्ष अधिक हुआ, पांचों के लिए 8 वर्ष अधिक हुआ, तो यहाँ 5 से गुना हो जाएगा। और पिता का निकालना है तो 1 से भाग पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 50 40 और 12 52 बरस, 52 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से 13 नंबर का कर लीजिएगा। इसको लेके चलिएगा तो इस तरह से बनेगा, इसको लेके चलिएगा तो इस तरह से बनेगा, मेथड 2 से बनेगा। तो दोनों मेथड में किसी एक मेथड से बनाइएगा, शॉर्ट मेथड है दोनों। तो चलिए 13 नंबर तो हो। 14 नंबर में कह रहा है कि 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। यदि उनमें से एक अन्य नया प्रेक्षण सम्मिलित कर लिया जाए तो नया प्रेक्षण 47 हो जाता है। जब एक नया प्रेक्षण सम्मिलित करता है तो नया प्रेक्षण का औसत हो जाता है 47 हो जाता है। तो नया प्रेक्षण क्या है, तो यहाँ कुल संख्या होगा, संख्या, और यहाँ औसत हो जाएगा। प्रेक्षण और नया प्रेक्षण, नया प्रेक्षण 6 प्रेक्षण है, इसका हो जाता है औसत 45.5 हो जाता है, 45.5 हो जाता है। एक नया प्रेक्षण इसमें सम्मिलित होता है, तो एक नया प्रेक्षण सम्मिलित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो सातों का जो हो जाता है इसका औसत हो जाता है 47 हो जाता है। तो नया प्रेक्षण का मान कितना है, नया प्रेक्षण का मान कितना है, नया प्रेक्षण का मान कितना हो जाएगा, 47 प्लस इससे कितना कम है,
1.5 कम है, 47 से 45.5 जो है 1.5 कम है, तो 1.5 कम है। कितने संख्या के साथ कम है? 6 संख्या के साथ कम है। और जिसका मान निकालना उसका भाग पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 47 और 6 गुने 1.5 करेंगे तो 9 आएगा। 9 आएगा तो कितना हो जाएगा? 47 और 9 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा इसका आंसर। इसका मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में देखिए, अब इसको ले चलिए 45.5 प्लस, इससे ये कितना अधिक हुआ? वृद्धि कितना हुआ? 45.5 से 47 होने में कितना वृद्धि हुआ है? 1.5 वृद्धि हुआ है। 1.5 वृद्धि हुआ है, पूरे के लिए वृद्धि हुआ है, पूरे के लिए वृद्धि हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 7 सातों के लिए वृद्धि हुआ है, तो जिसका मान निकालना उससे भाग पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 गुने 1.5 करिएगा कितना होगा? 10.5 होगा, और 45.5 होगा, तो कितना हो जाएगा? 45.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा? 45 10 55 और 1 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा। तो इस तरह से 14 नंबर का कर लीजिएगा। 15 नंबर में कह रहा है कि एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों की औसत वजन 15 किलोग्राम है। एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। एक नए लड़के दाखिल होने पर औसत वजन घटकर 14.8 किलोग्राम हो जाता है। तो बताएं कि नए विद्यार्थी का वजन कितना है? नए विद्यार्थी का वजन कितना है? यहाँ कुल संख्या होगा, संख्या औसत, औसत होगा। यहाँ विद्यार्थी दिया हुआ है और नया विद्यार्थी, नया विद्यार्थी हो गया। कह रहा है कि 19 विद्यार्थियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। 19 विद्यार्थियों का औसत वजन 15 केजी है। 15 केजी, 19 विद्यार्थियों का औसत वजन 15 केजी है। अब इसमें कह रहा है कि नए लड़के दाखिल होने पर औसत वजन घट जाता है। औसत वजन, एक नया लड़का आ जाता है, इसी में सम्मिलित हो जाता है, कितना हो जाएगा? टोटल 20 हो जाएगा, 20 लड़का हो जाएगा, 20 लड़का, तो इसका औसत वजन घटकर 14.8 हो जाता है, 14.8 केजी हो जाता है। तो कह रहा नए लड़के का, नए विद्यार्थी का वजन निकालिए। नए विद्यार्थी का वजन बताइए कितना है? नए विद्यार्थी का वजन, वजन कितना है ये लेंगे, कितना हो जाएगा? 14.8। इससे ये अधिक है, 14.8 से 15 अधिक है। अधिक है तो कम रहता था तब दे प्लस लेते थे, इससे अधिक हो गया है। अधिक हो गया तो यहाँ माइनस लेंगे, माइनस लेंगे, कितना अधिक हुआ है? कितना अधिक हुआ है? 0.2 अधिक हुआ है, 0.2 अधिक। यहाँ अगर प्लस करते हैं, अब यहाँ अधिक हुआ है तो माइनस 0.2 करेंगे, 200 ग्राम अधिक हुआ है, 200 ग्राम अधिक हुआ है। अब गुना कितने संख्या के साथ? तो 19 संख्या के साथ, खत्म, 19 संख्या के साथ अधिक हुआ है, और जिसका मान निकालना है उसका 1 से भाग देंगे। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 14.8 माइनस कितना हो जाएगा? 19 को 0.2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3.2, 3.8 होगा, 3.8 होगा। तो इसका मान कितना होगा? 11 होगा, 11 केजी होगा। इसका आंसर 11 केजी होगा। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। इसका मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में देखिए, मेथड 2 देखिए, अगर यहाँ ये तो प्लस होगा, अगर 14.8 से यहाँ कम रहता था तो प्लस लेते थे लेकिन ये तो अधिक हो गया, 14.8 से 15 अधिक हो गया, अधिक हो गया तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस का चिन्ह लगाए, और कम रहता था तो प्लस, यहाँ प्लस दीजिए या नहीं दीजिए तो सामने तो प्लस ही रहता है, कोई भी अंक के सामने प्लस रहता है, आगे उसका प्लस रहता है, तो दीजिए अथवा ना दीजिए तो प्लस ही कहलाता है। लेकिन माइनस का चिन्ह देना पड़ता है, इसलिए माइनस का चिन्ह दिए, तो प्लस माइनस माइनस हो गया,
अब 0.2 गुने 19 कीजिएगा तो इसका आएगा 3.8 आएगा। अब 14.8 में 3.8 घटाइएगा तो 11 केजी आएगा। इस तरह से हो गया। अब इसको लेके चलते हैं मेथड 2 में 15 हो गया। अब इससे ये कम है, अब इससे ये कम है तो माइनस हो जाएगा। इससे अगर इससे ये कम रहता था तो प्लस लेते थे, लेकिन अब इससे ये कम गया है, ये कम गया है तो माइनस होगा, माइनस का चिन्ह होगा। कितना कमा है? 0.2 कमा है, 0.2 कमा है तो टोटल संख्या के लिए कमा है, ये टोटल संख्या के लिए कमा है, 20 संख्या के लिए कमा है। तो ये गुना हो जाएगा 20, गुना 20 हो जाएगा, गुना 20 हो जाएगा। और उसके बाद जिसका मान निकालना है उससे भाग पड़ जाएगा। तो किस एक नए विद्यार्थी का निकालना है उसका भाग पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? अगर इसको करिएगा तो 10 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 केजी, 11 केजी। तो इस तरह से बनाइए चाहे इस तरह से बनाइए, इससे तो भी शॉर्ट मेथड ही हो गया। तो 15 नंबर का इस तरह से हो गया। 16 नंबर में कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है, 7 संख्याओं का औसत 8 है। उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है, उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? जोड़ी गई संख्या कितनी है? तो यहाँ कुल हो जाएगा औसत, औसत हो गया। इसमें संख्या दिया हुआ है, 7 संख्या का औसत 8 है, उनमें से एक नई संख्या जोड़ी गई। तो यहाँ हो गया पूर्व संख्या, पूर्व संख्या और नई संख्या हो जाएगा, नई संख्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है। तो यहाँ 7 संख्या, इसका औसत कितना है? 8 दिया हुआ है, 7 संख्याओं का औसत 8 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है उनमें से एक संख्या को जोड़ी जाए, एक संख्या को जोड़ रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 संख्या हो जाएगा, साथ ही एक जोड़ा नया 8 संख्या हो गया। अब कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत जो है 9 हो जाता है, औसत 9 हो जाता है। तो नई संख्या का, जोड़ी गई संख्या का मान बताइए, जोड़ी गई संख्या इसका मान निकालना है। जोड़ी गई संख्या कितना हो जाएगा? 9 प्लस 9 से ये 8 कितना कम है? 9 से 8 कितना कम है? 1 कम है तो प्लस होगा। अधिक था इसके पहले प्रश्न में तो माइनस दिए थे, अब कम है, 9 से 8 कम है, प्लस हो गया। कितना कम है? कितने संख्या? 1 कम है, कितने संख्या के साथ कम है? 7 संख्या के साथ कम है। और नई संख्या का मान निकालना है तो इसका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9 7 16 हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर 16 हो जाएगा। इसका मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में देखिए 8 लीजिए, 8 प्लस इससे ये अधिक है, अधिक इस 8 से 9 अधिक है, यहाँ अधिक है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ कम था, इसके पहले प्रश्न में कम था तो उसमें माइनस लिए थे, इसमें अधिक है तो प्लस ले रहे हैं। कितना अधिक है? 1 अधिक है। कितने संख्या के साथ अधिक है? पूरे ग्रुप में 8, पूरे ग्रुप हो गया, ये तो पूरा ग्रुप हो गया। तो पूरा ग्रुप में कितना संख्या? 8 संख्या है, और जिसका मान निकालना है उसका भाग दे दीजिए, जिससे निकालना है जिसका मान उसी का भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा? 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये 16 नंबर का हो गया कि 5 संख्याओं का औसत 7 है, 5 संख्याओं का औसत 7 है। यदि 3 नई संख्या जोड़ी जाए, यदि 3 नई संख्या जोड़ी जाए तो नया औसत 8.5 हो जाता है। तो तीनों नई संख्याओं का औसत कितनी है? तीनों नई संख्याओं का औसत कितनी है? तो यहाँ कुल संख्या होगा, कुल हो जाएगा, यहाँ संख्या हो जाएगा, यहाँ औसत हो जाएगा।
औसत हो जाएगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 7 है, यहाँ संख्या हो जाएगा। पूर्व संख्या और नई संख्या, नई संख्या हो जाएगा। तो कह रहा है 5, पहले 5 संख्या है, तो 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि यदि 3 नई संख्या जोड़ी जाए, 3 नई संख्या जोड़ी जाए, 3 नया संख्या जोड़ रहा है, तो 3 नई संख्या जोड़ रहा है, तब इसका औसत हो जाता, नया औसत हो जाता है 8.5। तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 संख्या टोटल हो गया, तो 8 संख्या का कितना औसत हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा, 8.5 औसत हो जाएगा। तो ये नई संख्या का औसत निकालना है, औसत नहीं निकालना है। तो तीनों नई संख्या का औसत, औसत तीनों नई संख्या का औसत कितना है? 8.5। इससे कितना कम है? 1.5 कम है तो प्लस होगा 1.5। कितने संख्या के साथ? 5 संख्या के साथ है। और जिसका मान निकालना है उससे भाग पड़ जाएगा। तो 3 संख्या है तो तीनों से भाग पड़ जाएगा। तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना होगा? 10। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 5 15 हो जाएगा। तो कितना इसका हो जाएगा? 8.5 प्लस 5 5 25 में 10 से भाग पड़ेगा तो 2.5 कितना हो जाएगा? 11 होगा। इसका औसत, तीनों नई संख्या का औसत 11 हो जाएगा। तीनों नई संख्या का औसत 11 हो जाएगा। इसी का मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 इसको ले चलिए। 7 प्लस इससे कितना अधिक है? इससे कितना अधिक है? 1.5 अधिक है। 1.5 अधिक है। कितने से? 8 संख्या है और इसका 3 से भाग पड़ेगा तो इसको कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये 5 कितना हो जाएगा? 8 5 40। तो 7 प्लस 4.0। तो पॉइंट के बाद 0 रहे अथवा ना रहे उसका कोई मान तो होता है नहीं। तो कितना हो जाएगा? 7 4 11। 11 इसका आंसर हो जाएगा। 11 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड से बनाइए चाहे इस मेथड से बनाइए, दोनों में से कोई एक मेथड को बनाइए। दोनों मेथड तो शॉर्ट ही मेथड है। तो चलिए 17 नंबर का हो गया। 18 नंबर में कर रहा है, 18 नंबर में कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 15 पारियों की औसत रन संख्या 48 है। 48 है। अगले 3 पारियों में उनकी औसत रन की संख्या क्या होगी यदि 18 पारियों की औसत रन संख्या 52 हो? 18 पाली यानी 15 पाली का दिया हुआ है, अगली 3 पारियों का पूरा जोड़ के दिया। 18 पारियों का औसत रन 52 है। तो यहाँ कुल हो जाएगा, यहाँ संख्या हो जाएगा और नीचे में औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो कह रहा है प्रश्न में कि 15 पालियों का औसत रन 48 है। 15 पालियों का औसत रन अगली पाली, अगले पालियों, अगले पालियों में। तो प्रश्न में दे रहा है कि 15 पाली पहले खेला, तो 15 पारी जब खेला पहले तो इसका औसत रन 48 है। 48 है। 15 पाली का औसत रन 48 है। इसके बाद कह रहा है कि अगले 3 पारियों की औसत रन संख्या क्या होगी? अगले 3 पारी इसका औसत रन संख्या क्या होगा? जबकि कह रहा है कि 18 पारियों का औसत रन 52 है, तो 15 3 18 पाली हो गया। 18 पाली हो गया, इसका औसत रन 52 है। 52 है। तो कह रहा है कि अगले 3 पालियों की औसत संख्या बताइए। अगले 3 पालियों की
औसत संख्या, औसत कितना हो जाएगा 52 प्लस 52 से 48 कितना अधिक है, 52 से 48 कितना कम है, 4 कम है, 4 गुना कितने संख्या के साथ, 15 संख्या के साथ कम है, 3 से भाग पड़ जाएगा, जिसका मान निकालना रहता है उसी से भाग देते हैं, कितना 52 20 कितना हो जाएगा 72, 72 रन। इसका आंसर 72 रन हो जाएगा, 72 रन हो गया। अब इसका मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए, 48 लेके चलिए, 48 इससे अधिक है ये, इससे ये कम है तब प्लस होता है, इससे ये अधिक, इसको लेके चलिएगा, इसको लेके चलिएगा, तो इसको ले 48 लेके चलते हैं तो पूरे ग्रुप में आते हैं, 48 से पूरे ग्रुप में आते हैं तो यहाँ प्लस होगा, ये अधिक हो जाएगा, इसको अधिक रखना, अधिक रहेगा तो प्लस होगा, और इससे ये कम अगर रहता, कम रहता तब यहाँ माइनस होता, 48 से 52 अधिक है, 52 अधिक है तो यहाँ प्लस होगा, कितने कितना का अधिक है, 4 अधिक है, कितने संख्या के साथ अधिक है, 18 संख्या के साथ अधिक है, और कितना का निकालना, 3 का मान निकालना है, तो ये 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 48 कितना हो जाएगा 48 प्लस 24 कितना, 8 4 12 के 2 बाकी 1 4 2 6 1 7, इतना रन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 18 नंबर का हो गया। 19 नंबर में कह रहा है कि सामान्य बीमा निगम के एक शाखा कार्यालय में, सामान्य बीमा निगम के एक शाखा कार्यालय के 30 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, औसत मासिक वेतन 4000 रुपया। यदि शाखा प्रबंधक के मासिक वेतन को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो पूरे समूह का औसत मासिक वेतन 4300 रुपया हो जाता है। तो बताएं कि शाखा प्रबंधक का मासिक वेतन कितना है, शाखा प्रबंधक का मासिक वेतन कितना है, तो यहाँ कुल हो जाएगा, संख्या हो जाएगा और औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। कह रहा है कर्मचारी, कर्मचारी शाखा प्रबंधक, शाखा प्रबंधक है, तो इसमें कह रहा है कि 30 कर्मचारी, 30 कर्मचारी है, 30 कर्मचारी है, 30 का मासिक औसत वेतन हो जाता है 4000 रुपया, 4000 रुपया हो जाता है, 4000 रुपया हो जाता है। इसमें शाखा प्रबंधक को सम्मिलित करता है, शाखा प्रबंधक एक होगा, तो शाखा प्रबंधक को सम्मिलित करता है, तब इस कितना हो जाएगा टोटल संख्या, टोटल संख्या कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, तब इसका हो जाता है 4300 रुपया, 4300 रुपया इसका औसत हो जाता है। तो शाखा प्रबंधक का वेतन निकालना है, शाखा प्रबंधक का वेतन निकालना है, शाखा प्रबंधक का वेतन निकालना है, वेतन निकालना है, कितना हो जाएगा 4300 प्लस, इससे कम है, कितना कम है 300 कम है, 300 कम है, कितने संख्या के साथ कम है 30 संख्या के साथ कम है, कितना होगा 1, 1 से शाखा प्रबंधक का निकालना, शाखा प्रबंधक से भाग पड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4300 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 पर 3 0, कितना हो जाएगा 9 4 13, 13300 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, 13300 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। इसका मेथड 2 देखिए, मेथड 2 4000 रुपया लेके चलते हैं, 4000 हो जाएगा, इससे ये अधिक है तब यहाँ प्लस होगा, अगर 4000 से 4300 कम रहता तब यहाँ, अगर 4300 यहाँ रहता 4000 यहाँ रहता तो माइनस होता, लेकिन यहाँ 4300 अधिक है तो प्लस होगा, प्लस होगा, कितना अधिक है तो 300 अधिक है, कितने संख्या है यहाँ टोटल 31 संख्या है, 31 संख्या है, और जिसका मान निकालना है शाखा प्रबंधक का तो 1 से भाग पड़ जाएगा। ये जो वृद्धि हुआ है ये टोटल में वृद्धि हुआ है, 31 को 300 रुपये वृद्धि हुआ है, 31 को 300 रुपये वृद्धि हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये 4000 प्लस ये कितना हो जाएगा 31 दिया 9300 होता है, तो कितना हो जाएगा 13000
300 रुपया, 13,300 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से 19 नंबर का हो गया, 19 नंबर का हो गया। 20 नंबर में कह रहा है जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास, जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उसमें भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाएं तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। तो भाषा में उनके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें, भाषा द्वारा उनके प्राप्त अंक ज्ञात करें। तो यहाँ कुल संख्या हो जाएगा, यहाँ संख्या हो जाएगा और नीचे औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में दिया हुआ है मैथ प्लस कितना दिया, साइंस दिया हुआ है और प्लस उसके बाद दिया हुआ हिस्ट्री दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया, तीनों मिलाकर कितना सब्जेक्ट हो गया, 3 सब्जेक्ट हो गया। ये तीनों मिलाकर तो 3 सब्जेक्ट हो गया, मैथ प्लस साइंस प्लस हिस्ट्री, ये तीनों मिलाकर कितना सब्जेक्ट हो गया, 3 सब्जेक्ट हो गया। ये तीनों मिलाकर 3 सब्जेक्ट हो गया। ये तीनों का औसत दिया हुआ 89 दिया हुआ है, तीनों का औसत दिया हुआ 89 दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि भाषा का अंक भी जोड़ दिया गया, भाषा का अंक जोड़ दिया, जो भी भाषा हो, हिंदी हो इंग्लिश हो जो भी हो। तो यहाँ भाषा में लिख देते हैं भाषा हिंदी, हिंदी हो गया, भाषा हो गया। तो भाषा एक सब्जेक्ट को ऐड कर रहा है, तो 3 सब्जेक्ट इधर है और एक सब्जेक्ट इसको ऐड कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 4 सब्जेक्ट हो गया, टोटल 4 सब्जेक्ट हो गया। 3 सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ, 3 सब्जेक्ट का 89 दिया हुआ है और भाषा को इसमें भी मिलाता है, तो चारों को जब मिला देता है तो इसका औसत हो जाता है 88.25 हो जाता है, इतना हो जाता है, 88.25 हो जाता है। तो निकालने के लिए कह रहा है कि भाषा में उनके द्वारा प्राप्त अंक, तो भाषा का अंक, भाषा का अंक निकालना है, भाषा का अंक निकालना है, कितना हो जाएगा 88.25। इससे ये अधिक है, 88.25 से 89 अधिक है, कितना अधिक है तो यहाँ माइनस होगा, अधिक है तो यहाँ माइनस होगा, या तो इस तरह से कीजिए, इसको 1 प्लस करते हैं फिर यहाँ माइनस होगा। इससे अधिक है, कितना अधिक है, तो ये हो जाएगा 0.75 अधिक है, कितने संख्या के साथ, 3 संख्या के साथ अधिक है। अब इसका 1 से मान निकलेगा, तो इसको अगर नीचे पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 88.25 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब कितना होगा 75 दिया, 75 दूना 150 और फिर 75 225 हो जाएगा, 225 भागा 100 से देंगे कितना आएगा 2.25 आएगा, 2.25। तो ये घटकर कितना आएगा 86 आएगा, 86 इसका 86 अंक हो जाएगा, इसका 86 इसका अंक हो जाएगा, 86 इसका अंक हो जाएगा। तो ये हो गया। इसी का मेथड 2 देख लीजिए, मेथड 2 में देख लीजिए, मेथड 2 में 89 ले चलते हैं, 89 से ये कितना है 88.25 कितना है, तो ये कितना, ये कम है 89 से, ये 88.25 जो कम है, कितना कम है, कम है तो कम है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना कम है, ये कम है 0.75 कम है, 0.75 कम है, कितने संख्या के साथ कम है, तो 4 संख्या, पूरे ग्रुप में 4 संख्या है तो 4 संख्या लिखेंगे। और जिसका मान निकालना है, भाषा का मान निकालना है, भाषा से भाग पड़ जाएगा। तो अगर इसको नीचे करेंगे 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 75 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 75 दूना 150 300 हो जाएगा, 300 में अगर 100 से भाग देंगे तो 3 होगा इसका, तो इसका कितना हो जाएगा 89 माइनस 3 कितना हो जाएगा 86 अंक इसका आंसर हो जाएगा।
86 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 20 नंबर का हो गया। 21 नंबर में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें एक नए लड़के को सम्मिलित हो जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए, इसमें देखिए, तो यहाँ कुल हो जाएगा, कुल हो जाएगा, यहाँ संख्या हो जाएगा और नीचे औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यहाँ प्रश्न में दे रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो औसत आयु 9 वर्ष है। 5 वर्ष पहले ही 9 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष है, 4 लड़का है, 4 लड़का है। तो 5 वर्ष पहले है, इसको वर्तमान में जब लाएंगे हम, इसको वर्तमान में लाएंगे 5 वर्ष पहले से, तो 4 लड़का जो है 5 वर्ष पहले का दिया हुआ, अब वर्तमान में आज का डेट का निकालना है। तो वर्तमान में लाना है, तो चारों लड़का का ना 5-5 वर्ष बढ़ेगा, चारों लड़का का 5-5 वर्ष बढ़ेगा। तो चारों लड़का का अगर 5-5 वर्ष बढ़ेगा तो 5 + 5 + 5 + 5, ये चारों लड़का का 5-5 वर्ष बढ़ेगा, चारों लड़का का 5 वर्ष बढ़ेगा। तो ये तो चारों लड़का का 5-5 वर्ष योग हो गया, योग हो गया, योग इसका हुआ। तो योग हो गया, तो औसत निकालेंगे तो कितना होगा? औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या। तो योग तो हो गया ये 20 वर्ष, और संख्या कितना हो जाएगा? 4 लड़का का है तो 4 से हो जाएगा। तो अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा? 5 वर्ष आएगा। 5 और 20 कटेगा, 5 वर्ष आएगा। तो इसका औसत तो 5 वर्ष में हो जाएगा, औसत तो 5 वर्ष हो जाएगा। तो ये जो 9 वर्ष दिया है 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है, ये 9 वर्ष से औसत दिया हुआ है। हमको वर्तमान में लाएंगे तो वर्तमान में इसमें 5 वर्ष जुटेगा ना, इसमें 5 वर्ष जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे वर्तमान में, वर्तमान में उम्र, वर्तमान में उम्र। ये तो 9 वर्ष तो दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले का दिया हुआ, हमको वर्तमान का चाहिए क्योंकि टोटल का वर्तमान में दिया हुआ। क्या कह रहा है? टोटल का तो वर्तमान पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष दिया हुआ है। यहाँ तो टोटल 5 है, 4 लड़का तो यहाँ है, एक लड़का को सम्मिलित कर रहा है, तो पांचों लड़का का वर्तमान आयु दे रहा है 15 वर्ष। तो यहाँ तो कितना हो जाएगा? 4 लड़का की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा। तो इसलिए 4 लड़का की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा। 4 लड़कों की वर्तमान आयु 14 वर्ष हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि उनमें एक नए लड़के को सम्मिलित किया जाए। नया लड़का, नया लड़का कोई एक है, तो इसको सम्मिलित कर रहा था, कितना हो जाएगा? 4 और 1 टोटल कितना हो जाएगा? 5 लड़का हो जाएगा, 5 लड़का हो जाएगा। अगर 4 लड़का पहले से एगो सम्मिलित किया तो टोटल 5 लड़का हो जाएगा। अब कह रहा है कि पांचों लड़कों की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। यहाँ वर्तमान आयु 15 वर्ष दिया हुआ है, ये वर्तमान में दिया हुआ है। यहाँ जो दिया हुआ था 4 लड़के की औसत आयु 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, 9 वर्ष है। हमको वर्तमान में चाहिए, तो वर्तमान में लाने के लिए पांचों लड़कों की 5-5 वर्ष बढ़ेगा। अगर पूर्व में 5 साथी, अगर आप 4 साथी हैं, 5 वर्ष पहले अगर 4 साथी को कुछ एज था, आज बढ़ेगा तो चारों को 5-5 वर्ष बढ़ा है आयु। तो ये चारों लड़कों की 5-5 वर्ष बढ़ा, तो चारों लड़कों की 5-5 वर्ष बढ़ा, तो योग हो गया इसका 20 वर्ष। 5-5 वर्ष बढ़ा 4 का, तो इसका योग हो गया 20 वर्ष। हमको चाहिए क्या? औसत में जोड़ना है, तो औसत में जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 4 से भाग दिए तो औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, तो योग हो गया 20, औसत निकाले 4 से, संख्या 4 है तो काटे 5 वर्ष हो गया।
5 बरस हो गया, तो 4 लड़कों की वर्तमान उम्र निकल गया, ये 14 बरस जो हो गया वर्तमान उम्र निकल गया, तो वर्तमान उम्र हो गया 14 बरस हो गया। अब कह रहा है, अब निकालने के लिए बोल रहा है कि नए लड़के की वर्तमान आयु कितना है, तो वर्तमान उम्र ये भी है, वर्तमान उम्र ये भी निकल गया, तो वर्तमान उम्र निकल जाएगा, तो इसका वर्तमान उम्र, तो नया लड़का की वर्तमान उम्र, नया लड़का की वर्तमान उम्र, नए लड़के की वर्तमान उम्र लीजिए 15 बरस प्लस इससे कम है, कितना कम है, 1 कम है, कितने संख्या के साथ कम है, 4 संख्या के साथ कम है, 1 का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा 15 4 19 बरस। नया लड़का की वर्तमान उम्र 19 बरस हो जाएगा। इसका मेथड 2 देख लीजिए, मेथड 2 ये 14 बरस है, प्लस हो जाएगा, इससे अधिक है, 14 बरस से 15 बरस अधिक है, कितना अधिक है, 1 अधिक है, पूरे ग्रुप में कितना अधिक हुआ, 5 पांचों का 1 अधिक हुआ, और इसका नया लड़का निकालना है तो 1 से भाग पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 5 19 बरस हो जाएगा, 19 बरस हो जाएगा। तो ये किस नंबर का हो गया, 22 नंबर में कह रहा है 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है, यदि सी के जुड़ जाने से उनकी आयु का औसत 22 वर्ष हो जाती है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है, सी की वर्तमान आयु क्या है। यहां देखिए 2 संख्या दिया हुआ, यहाँ कुल हो जाएगा, यहाँ कुल हो जाएगा, यहाँ संख्या हो जाएगा, और नीचे औसत हो जाएगा, नीचे औसत हो जाएगा। तो यहाँ 2 संख्या दिया हुआ, ए और बी दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 2 संख्या हो जाएगा, 2 संख्या हो जाएगा। उसके बाद दिया उसके 3 वर्ष पहले, तो ये कह रहा है कि 3 वर्ष पहले ए और बी 2 संख्या जो है इसका 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु जो है, एक आयु कितना है 18 वर्ष दिया हुआ है, 18 वर्ष दिया हुआ है, 18 वर्ष दिया, तो वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में कितना जुटेगा, ये 18 वर्ष हो जाएगा। तो 3 वर्ष पहले 18 वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आइएगा, 3 वर्ष पहले से वर्तमान में आइएगा, तो दोनों को 3-3 वर्ष बढ़ेगा, ये दोनों को 3-3 वर्ष एज बढ़ेगा, तो दोनों को 3-3 वर्ष जब एज बढ़ेगा तो इसका योग हो जाएगा कितना 3 + 3, इसका ए का भी 3 वर्ष बढ़ा, बी का भी 3 वर्ष बढ़ा, तो दोनों को योग हो गया कितना 6 वर्ष हो गया। लेकिन हमको औसत चाहिए, तो औसत में कितना हो जाएगा, औसत में 3-3 6, औसत बराबर क्या होता है योग बटा संख्या, तो योग बटा संख्या होता है, तो योग तो हो गया 6, संख्या 2 है, तो कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। तो जब पूर्व से और योग वर्तमान में आना पड़े, पूर्व से वर्तमान में जब आना पड़ेगा आपको और औसत में आना पड़ेगा, तो सीधा उतना ही संख्या जोड़ दीजिएगा जितना पूर्व से 3 वर्ष पूर्व है। वर्तमान में आइएगा तो 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बढ़ेगा, तो 3 वर्ष बढ़ेगा, संख्या कितना ही रहे, संख्या कितना ही रहे, उसका औसत का योग दिया हुआ, ये औसत दिया हुआ ईयर में, अगर 3 वर्ष बाद के अगर निकालना पड़ेगा तो सीधे इसमें 3 जोड़ दीजिएगा, 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21 वर्ष हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। ये औसत में औसत को जोड़ दीजिएगा, 3 वर्ष जोड़ दीजिएगा सीधा, जैसे 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पहले का ए और बी 2 संख्या है, तो दोनों को 3 वर्ष वर्तमान लाए, पूर्व से वर्तमान में आया, वर्तमान में आया तो दोनों को 3-3 वर्ष बढ़ा, दोनों को 3-3 वर्ष बढ़ा, तो योग बटा संख्या टोटल 3 आया ना, 3 आया, तो सीधा करिएगा, अगर औसत निकालना है पूर्व से वर्तमान में तो उतना ही ईयर जोड़ दीजिएगा सीधे, इतना नहीं करने का, योग निकालिएगा फिर संख्या से भाग दीजिएगा, तो जो औसत आएगा तो उसको ऐड कीजिएगा, तो इतना नहीं करना है, सीधे पूर्व का दिया हुआ 3 वर्ष पूर्व का 18 वर्ष दिया हुआ, हमको वर्तमान में चाहिए तो 3 वर्ष बढ़ेगा, तो 2 संख्या सीधे 3 जोड़ देंगे, इसमें 3 वर्ष बढ़ना 3 वर्ष बढ़ाना, सीधे औसत में 3 वर्ष को जोड़ देंगे। अगर 4 वर्ष रहता, यहाँ 4 वर्ष पूर्व रहता
तो सीधे 4 जोड़ देते हैं। यहाँ 5 वर्ष पूर्व रहता है तो यहाँ वर्तमान में आने के लिए सीधे 5 जोड़ देते हैं। संख्या अगर 5 संख्या है तो 5, 6 संख्या रहे तो उससे लेना देना नहीं है, सीधे उतना ही वर्ष जोड़ देना है। तो ये वर्तमान 2 संख्या हो गया, तो कितना हो गया, वर्तमान में 21 वर्ष हो गया, 21 वर्ष हो गया। अब कह रहा है कि इसमें सी को ऐड कर दिया जाए, सी के जुड़ जाने से, सी को जुड़ जाने से, तो सी कितना संख्या है, एक संख्या है, सी अगर जुड़ गया तब कितना हो रहा है इसका, 22 वर्ष हो जा रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों तीन संख्या हो जाएगा, तब इसका हो जाता है 22 वर्ष, 22 वर्ष हो जाएगा, इसका औसत 22 वर्ष हो जाएगा। तब निकालने के लिए कह रहा है प्रश्न में कि सी की वर्तमान आयु निकालिए, सी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 22, इससे अधिक कम है, कितना कम है, प्लस हो जाएगा, एक कम है, कितने संख्या के साथ, 2 संख्या के साथ कम है, एक का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 24 वर्ष, 24 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर 24 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है, अब इसका मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए, 21 वर्ष ले चलते हैं, सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु निकालना, तो 21 वर्ष लेके चलिए, 21 वर्ष हो जाएगा, इससे अधिक है तो यहाँ प्लस होगा, कितना अधिक है, एक अधिक है, कितना संख्या है, 3 संख्या है, और एक का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से 22 नंबर का कर लीजिएगा। 23 नंबर में कह रहा है कि 30 सितंबर को भारत के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई का औसत तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया। यदि दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का औसत तापमान 25 डिग्री था तो चेन्नई का तापमान क्या है, चेन्नई का तापमान क्या है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, तो यहाँ कुल संख्या हो जाएगा, औसत। तो पहले प्रश्न में कह रहा है दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का औसत तापमान, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये 3 शहर है, तो तीनों शहर का औसत तापमान कितना, ये कितना हो जाएगा, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, ये कितना शहर हो गया, 3 शहर हो गया, ये 3 शहर का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है। इसमें कह रहा है कि चेन्नई का सम्मिलित किया जाता है, चेन्नई को सम्मिलित किया जाता है, चेन्नई को सम्मिलित किया जाए एक शहर को, तो ये 4 शहर हो जाता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ये कितना हो जाएगा, ये 4 शहर हो जाएगा। तो ये चारों शहर में का रिकॉर्ड किया गया है 26.2 किया गया है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मान निकालना है, चेन्नई का मान निकालना है। तो क्या कह रहा है प्रश्न में, चेन्नई का तापमान क्या है, चेन्नई का तापमान 26.2 डिग्री हो जाएगा, इससे कम है प्लस, कितना कम है, 1.2 कम है 3 से, और 1 से भाग पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 26.2 प्लस 3.6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 26 3 29.8 हो जाएगा, इसका 29.8 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा।
इतना इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद मेथड 2 देख लीजिए। 25 प्लस इससे कितना है 1.2 गुने 4, 1.2 गुने 4, 4 संख्या है, इससे अधिक है 1.2, 4 संख्या है और चेन्नई का निकालना है तो 1 से भाग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 4.8 29.8 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा 23 नंबर का। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।